अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है बायोमेटल स्ट्रिप। तो बायोमेटल स्ट्रिप में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, बायोमेटल स्ट्रिप किसे कहते हैं, ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। ये सामने आपके देखिएगा बेटा, टॉपिक क्या है, बायोमेटल स्ट्रिप। बायोमेटल स्ट्रिप है क्या। बाय मेटल, बाय के वर्ड जो होता है वो अक्सर आपने देखा होगा दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेटल, ऐसी चीज़ें जो किससे बनी है, मेटल से बनी है। शेप उनकी कैसी है, एक स्ट्रिप की शेप है। स्ट्रिप मतलब कैसी होती है, जस्ट लाइक दैट। तो ये एक स्ट्रिप है। ओके, नेम के इंट्रोडक्शन के बाद मैं फर्दर आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये जो बायोमेटल स्ट्रिप है, इसमें दो अलग अलग नेचर रखने वाली मटेरियल है। ठीक है बेटा, एक मटेरियल को हमने ब्रास कहा है यहाँ पे, जबकि दूसरा मटेरियल जो है वो आयरन है। अब मैं अगर ब्रास और आयरन में डिफरेंस करूं तो डिफरेंस क्या है, ऑन हीटिंग बात हो रही है यहाँ पे किसके ऊपर बेटा, अगेन थर्मल एक्सपेंशन पे। तो ब्रास और आयरन में जो कि दो डिफरेंट स्ट्रिप्स हैं हमारे पास, डिफरेंट मटेरियल्स हैं। एक के पास जो थर्मल एक्सपेंशन है बाय हीटिंग वो ज़्यादा होती है, और एक में जो थर्मल एक्सपेंशन है वो कम होती है। हमने ये जो दो स्ट्रिप ली किस बुनियाद पे ली कि इन दोनों में जो थर्मल एक्सपेंशन है वो चेंज है। मसलन सपोज ये ऊपर वाली जो स्ट्रिप है बाय हीटिंग ये ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। ठीक है, फर्ज करें कि ये कहाँ तक एक्सपेंड होती है जी, हम इसको सपोज कर लेते हैं ब्लू कलर से, इसकी एक्सपेंशन को फर्ज करें, इसकी एक्सपेंशन यहाँ तक होती है। और इस हिसाब से मैं अगर बात करूँ कि इसकी नीचे वाले बॉडी की, उसकी एक्सपेंशन कितनी होती है जी, सपोज वो सिर्फ इतनी होती है। व्हाट डज इट मीन, मतलब दोनों की एक्सपेंशन क्या है, चेंज है। अच्छा, अगर दोनों की एक्सपेंशन चेंज है तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। बात तो ये है ना कि बेटा हमें इस अलग एक्सपेंशन रखने वाले का हमें क्या फ़ायदा है। मैं दोबारा बात को रिपीट कर दूं कि यहाँ पे एक स्ट्रिप में बाय हीटिंग एक्सपेंशन ज़्यादा होती है, दूसरी में एक्सपेंशन कम होती है। मतलब फैलाव की बात हो रही है, यानी कि एक स्ट्रिप जो है वो हीट करने पे ज़्यादा फैलेगी और दूसरी जो है वो कम फैलेगी। अब मुझे क्या फ़ायदा होगा इन दोनों स्ट्रिप को इस तरह से ज्वाइन करने का, क्योंकि इनके अंदर हमने अनइक्वल एक्सपेंशन रखी हुई है। तो इस अनइक्वल एक्सपेंशन को हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों स्ट्रिप, ऊपर आयरन है, नीचे ब्रास है। अब ब्रास में क्या है, एक्सपेंशन ज़्यादा है, जबकि आयरन में एक्सपेंशन कम है। अब मैंने जैसे ही इसको यहाँ पे हीट अप किया, आपको कुछ फील हो रहा है कि यहाँ पे क्या चेंज आया। यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रिप क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन जैसे मैंने इसको हीट अप किया इसके अंदर क्या आ गया, कर्व आ गया। इसके अंदर क्या आ गया बेटा, कर्व आ चुका हुआ है एक एंगल थीटा के हिसाब से। और जैसे इसमें कर्व आएगा आप देख सकते हैं, अगर मैं फ़र्ज करूँ कि इसको दो टर्मिनल से यहाँ और यहाँ ज्वाइन कर देता, तो एक टर्मिनल तो ये है तो दूसरा टर्मिनल ये है, उसके साथ इसकी क्या हो जाती, डिस्कनेक्टिंग हो जाती, यानी कि ये क्या हो जाता है, इससे
ऑफ हो जाता है। ये ओ डबल एफ ओ है, इसका मतलब है जब दो चीज़ें आपस में जुदा होती हैं तो फिर हम इस ऑफ को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एरोप्लेन का टेक ऑफ, टेक ऑफ एरोप्लेन में क्या होता है, जब ज़मीन से एरोप्लेन के टायर अलग होते हैं तो हम उसे कहते हैं टेक ऑफ, जुदा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ओ डबल एफ जो है वो हमेशा वर्ड दो चीज़ों के अलग होने को जाहिर करता है। तो फर्ज करें ये एक पॉजिटिव टर्मिनल था, ये एक नेगेटिव टर्मिनल था, पहले इसमें से करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस टर्मिनल से ये हिस्सा जैसे जैसे हीट होता गया, अभी तो यहाँ पे हम कैंडल से हीट दे रहे हैं ना, अगर मैं इसमें से करंट पास करूँ तब भी ये हीटअप हो जाता है। तो क्या होगा जी, ये हीटअप होगा तो ये कर्व हो जाएगी और ये दूसरे टर्मिनल से क्या हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा। इसी चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया। कभी आपने फील किया है कि आप इलेक्ट्रिक आयरन को घर में कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस्त्री की बात हो रही है बेटा। तो इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, जैसे वो हीटअप हो जाती है तो उसका जो स्विच है वो खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। फिर जब आप उसको कपड़ों पे फेरते हैं तो उस इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जो हीट होती है, इसके अंदर जो हीट होती है बेटा, इलेक्ट्रिक आयरन में जो हीट होती है वो हीट सारी की सारी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, आपके कपड़ों के ऊपर। और रिज़ल्ट में क्या होता है, रिज़ल्ट फिर ये होता है कि हमारे पास जो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है सपोज, और हम क्या करते हैं जी, जब जैसे इसको कपड़ों के ऊपर फेरते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो कपड़े जैसे इसको कपड़ों के ऊपर फेरते हैं, व्हाट विल हैपन, ये हीटअप हो जाते हैं कपड़े, क्योंकि ये अपनी हीट को इन कपड़ों में ट्रांसफ़र कर देती है। ये तो आप जानते हैं हीट हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाती है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन हीटअप हुआ होता है, ठीक है, तो ये कपड़े जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, तो ये हीट इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक आयरन ठंडी हो जाती है, कूल डाउन होती है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि इसको हीट करने पे ये क्या कर रहा है, कर्व बना रहा है, क्योंकि इसमें एक्सपेंशन कम थी, इसने एक्सपेंड ज़्यादा किया, जिसकी वजह से वो क्या हो गई, ये कर्व बन गई। अब जैसे मैं इसको ठंडा करूँगा ये दोबारा से ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये तो बन गया एक ऑटोमेटिक स्विच, एक ऐसा स्विच जो किसी भी बॉडी के गर्म होने पे, ज़्यादा गर्म होने पे खुद ही स्विच ऑफ हो जाता है, और ठंडा होने पे क्या हो जाता है, खुद ही ऑन हो जाता है। तो ये इसी तरह से हमने इसको ऑटोमेटिक स्विच में इस्तेमाल किया है बेटा। तो बायमेटल किस में इस्तेमाल होती है, थर्मोस्टेट ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट एट द प्रीसेट द टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बायमेटल थर्मोस्टेट में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या सप्लाई को देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल किस तरह से है इसको देखते हैं। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आपके सामने देखें, ये आपकी बायमेटल स्ट्रिप है जिसमें एक ब्रास है और एक तरफ आयरन है, दो अलग अलग प्लेट्स हैं। और हमने क्या देखा, ये इनका कनेक्टिंग पॉइंट है। तो जैसे ही इसमें से करंट पास होगा, पहले ये कनेक्ट हो रहा होगा तो इसमें से करंट पास हो रहा था, अब जैसे ही क्या होगा, इसमें से करंट पास होते होते ये हीटअप हो जाएगा, तो ये इससे अलग हो जाएगा। तो जब ये दोनों आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली करंट इसमें से पास करना बंद हो जाएगा। फिर से ठंडा होने के बायस जब ये दोबारा इससे कनेक्ट करेगा तो फिर से करंट इसमें से पास होना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे भी इस डायग्राम में समझाई, डेफिनेटली ये सारी बातें सेम टू सेम वही हैं। तो क्या है जी, हमारे पास बायमेटल स्ट्रिप इज यूज टू measure the temperature, especially furnace, ओवन, फर्नेस और ओवन में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बायमेटल स्ट्रिप आल्सो यूज इन द थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट में भी इसका इस्तेमाल है। बायमेटल थर्मोस्टेट स्विच
जैसे कि ऊपर डायग्राम में दिखाया गया यही बता रहा हूँ। स्विच इज़ यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द हीटर कॉइल। जो हीटर्स होते हैं उनके कॉइल का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन एन आयरन, किस में? इस्त्री के अंदर, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसे हमने नाम दिया है बाई मेटल स्ट्रिप। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।